नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, क्या उनका जीवन सिर्फ 1000 रुपये महीना पेंशन चल सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपनी दवाई भी ले लेते हैं कोई कोई तो मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपये से दवाई होगा। और राशन तो अलग बात है, और मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपये से गुजारा हो पाएगा। आप भी सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि जो उनकी मंथली दवाई होती है 1000 रुपये से ज़्यादा की होती होगी, मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बोलो तो नहीं चल सकता 1000 रुपये आज के टाइम में, 1-2 सप्ताह भी गुजरना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। और इसीलिए झारखंड में एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। आप रेडी है सुनने के लिए? क्योंकि अगर ये बात आपने मिस कर दी तो कल को जब सबको 3000 रुपये मिल रहे होंगे, आप पीछे रह सकते हैं या फिर आप सोचने लगेंगे कि मुझे 3000 रुपये क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक बातें बताना चाहता हूं। अगर आपको अपने पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सभी के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उस फॉर्म में आप फिल करके मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपको कांटेक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेपर कटिंग दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दिया गया है दिव्यांग विधवा व वृद्धों को मिले प्रति माह 3000 रुपये पेंशन। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किस न्यूज़पेपर में छपा है। तो यहाँ पर आज के डेट में 5 जुलाई के प्रभात खबर दुमका प्रभात खबर में ये न्यूज़ छपा हुआ है कि दिव्यांग विधवा व वृद्धों को मिले प्रति माह 3000 रुपये पेंशन। जन कल्याण मोर्चा ने निकाली रैली, डीसी को सौंपा 11वीं सूत्री मांग पत्र, प्रतिनिधि दुमका नगर। तो सबसे पहले इन सभी को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको A to Z डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, झारखंड दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा संताल परगना प्रमंडल की ओर से शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में केंद्रीय अध्यक्ष बलदेव राय की अध्यक्षता में सैकड़ों सदस्यों की बैठक हुई। इसके बाद मोहन शाह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली समाहरणालय परिसर से होते हुए पोखरा चौक के पास पहुंची। यहां सिधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली स्वामी विवेकानंद चौक होते हुए दुमका उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां 5 सदस्यों की टीम ने दिव्यांगों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर लुइस हेम्ब्रम, दरबारी मुर्मू, रोहित रामेश्वर, सुनीता बेसरा सौदागर मंडल तथा अन्य सदस्य शामिल थे। प्रमुख मांगों में प्रत्येक माह सभी दिव्यांग वृद्ध एवं विधवाओं को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये की मांग की गई है। विधायक निधि से दिव्यांग वृद्ध एवं विधवाओं के ऊपर 5% राशि खर्च हो। अस्थित दिव्यांग छात्र के लिए जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय खोला जाए। सभी ऐसे दिव्यांगजनों के परिवार को अंत्योदय राशन कार्ड मिले, भूमि आवंटन हो आदि शामिल हो। तो यहाँ पर इस पेपर कटिंग में ये सभी जानकारी दी हुई है। अब इस पेपर कटिंग को आप मोबाइल में या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर डेली आता है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें जो भी लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, झारखंड के दुमका जिले में दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा ने रैली निकाली है और सीधा डीसी साहब को एक डिमांड लेटर दिया गया है, ठीक है। डिमांड सिंपल है कि पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये से 3000 रुपये की महीना किया जाए। और सुनिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इज्जत की है, जीने की मिनिमम सुविधा की है। क्या 1000 रुपये में कोई इंसान आज के ज़माने में बेसिक ज़रूरत पूरी कर सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर कर डिमांड कर रहे हैं। और मेरा भी यही मानना था कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे
तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। आपको पता है इंडिया में यही चल रहा है, जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर के डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उस पत्र में क्या क्या जो मांग है वो लिखी गई है। तो सबसे पहले तो पेंशन 3,000 रुपये महीना किया जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप सभी को भी पता है कि आज के टाइम में 1,000 रुपये का गुजारना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद दूसरा मांग है जो एलिजिबल है उनका नाम तुरंत जोड़ा जाए और जिनका नाम हट गया है उनको तुरंत वापस लिया जाए। और आप सभी को पता है कि पेंशन टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, कभी कभार लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी मांग को लेकर यहाँ पर भी दी गई है पेंशन टाइम पे मिले। हेल्पलाइन नंबर शुरू होना चाहिए, यहाँ पर भी मांग की गई है। मेडिकल और बेसिक सुविधा मिलना चाहिए, गलत लोगों को हटाया जाए और पंचायत लेवल पर कैंप्स लगाना ज़रूरी है। इन सभी को लोगों ने डिमांड कर रखी है डीसी साहब को। और दोस्तों मैं ये सब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे रैली हुई है, लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों बात सिंपल है, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा। जो सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा वो हमेशा वही सोचता रह जाएगा, लेकिन जो छोटी सी भी कोशिश करता है ना वही बदलाव लाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस पेंशन का उद्देश्य है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देना ताकि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं नए नियम और बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा सवाल है कि नए नियम क्या है और इसका आपके पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव, आधार शेडिंग अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पेंशन बंद हो सकता है। इसका लास्ट डेट भी आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लिंक करवा ले। दूसरी बड़ी अपडेट, 1,000 रुपये की जगह 2,500, सच या अफवाह। कई जगह ये अफवाह फैल रही है कि अब 1,000 रुपये की जगह 2,500 रुपये मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक पेंशन राशि बढ़ाने का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है जिसमें 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। अब आपका पेंशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो कि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। चौथा बड़ा अपडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। पहले 60 साल तक के लोग भी पेंशन ले सकते थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी और पेंशन स्कीम से जुड़े हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। पांचवा बड़ी अपडेट, नए एप्लीकेंट्स के लिए अभी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब हर नए एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। अगर गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका पेंशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो लोग नए हैं, यानी कि पेंशन योजना के अंतर्गत उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो उनको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। अगर आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और या फिर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। तो यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आपका पेंशन बिना किसी दिक्कत के अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आपका पेंशन है वो मतलब कभी कभार देरी से आ रही है तो आप झारखंड गवर्नमेंट के कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि जो उनका पेंशन है वो नहीं आ रहा है। यदि आपका पेंशन रुक गया है किसी वजह से तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं रहेगा तो अभी आपको पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलेगी। उसके साथ ही जो लोग नए हैं और जिन्होंने आवेदन कर दिया है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वो लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी रीजन से तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सही
से अपलोड करना है और आपको चेक करना है कि जो आपको सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है उसको आप फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलती थी, अब उनको किसी कारणवश लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो उनको बस ये काम करना है कि बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है, कहीं कोई अपडेट आपसे मिस तो नहीं हो गई है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप अपने ग्राम पंचायत या वीडियो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी झारखंड पेंशन योजना की सबसे बड़ी अपडेट। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका पेंशन टाइम पे टाइम आ रही है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।